आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। क्वेश्चन गिवन है आर्हेनीय समीकरण के अनुसार ताप यानी टेम्परेचर बढ़ाने पर अभिक्रिया की गति, इसको आर से रेट ऑफ रिएक्शन या फिर आर से रिप्रेजेंट करते हैं, कि गति बढ़ती है क्यों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में पूछा कि आर्हेनीय समीकरण आपको मालूम होना चाहिए किसे कहते हैं। ये होता है के इक्वस टू ए इंटू ई टू दी पावर माइनस ई अपॉन आर टी। इसे कहते हैं आर्हेनीय समीकरण। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आर्हेनीय समीकरण। तो आर्हेनीय समीकरण किसे कहते हैं, ये रहा के इक्वस टू ए इंटू ई टू दी पावर माइनस ई ए को सक्रिय ऊर्जा कहते हैं अपॉन आर टी। के है वेग स्थिरांक, ए है आवृत्ति गुणांक, ई है सक्रिय ऊर्जा, आर गैस ये था 8.314 वैल्यू होती है, टी तापमान है जो केल्विन में रखा होता है। अगर डिग्री सी में दिया तो 273 ऐड कर देते हैं केल्विन में चेंज करने के लिए। तो इसे पूछा कि ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया की गति क्यों बढ़ती है। तो अगर हम बात करें ताप बढ़ाने पर, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताप बढ़ाने पे। तो ये हो गया ताप बढ़ाने पे। अगर हम ताप बढ़ाते हैं तो ताप बढ़ाने से गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है किसकी, अणुओं की। तो गतिज ऊर्जा मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, गतिज ऊर्जा इसको इस सिंबल को मतलब बढ़ जाती है, यानी ताप बढ़ाने पे गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। और गतिज ऊर्जा बढ़ने से क्या होता है, सक्रिय अणुओं की संख्या बढ़ जाती है। सक्रिय अणुओं की संख्या, सक्रिय अणुओं की संख्या क्या होती है, बढ़ जाती है। और सक्रिय अणुओं की संख्या बढ़ने से क्या होगा, अगर सक्रिय अणुओं की संख्या यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा होगा तो उसमें उनके बीच में जो टक्कर होता है वो ज़्यादा होगा, तो उसे कहते हैं हम प्रभावी टक्कर। यानी प्रभावी टक्कर, यानी प्रभावित टक्करों की जो संख्या है वो भी बढ़ जाएगी। और अगर प्रभावित टक्करों की संख्या बढ़ जाएगी तो उत्पाद के अणुओं की संख्या भी बढ़ जाएगी। यानी कि जितने ज़्यादा प्रभावित टक्कर होंगे, टक्कर होने से उत्पाद नहीं बनता, उसके लिए कंडीशन होता है कि प्रभावित टक्कर होना चाहिए। प्रभावित टक्कर किसे कहते हैं, जिससे कि अणुओं के बीच में हेड टू हेड यानी कि सामने से टक्कर होना चाहिए, तभी उत्पाद बनते हैं। यहाँ पे मैं इसलिए लिखता हूँ उत्पाद के अणुओं की संख्या बढ़ जाती है। यानी उत्पाद के अणुओं की संख्या, उत्पाद के अणुओं की संख्या जो है, उत्पाद के अणुओं की संख्या बढ़ जाती है। तो अब आप इससे समझ गए, जब उत्पाद के अणुओं की संख्या बढ़ जाएगी तो अभिक्रिया की गति, यानी कि गति, इसको लिखता हूँ अभिक्रिया की गति बढ़ जाएगी। तो इसे यह प्रूफ होता है कि अभिक्रिया की जो गति है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और मैं क्वेश्चन में ही पूछा था, एक बार फिर से मैं आपको समझा देता हूँ। ये तो केवल रैंडम था। आर्हेनीय समीकरण जो आपको याद होना चाहिए, ये बहुत जगह यूज होता है आर्हेनीय इक्वेशन में। तो इस पर क्वेश्चन दिया था कि अगर टेम्परेचर या तापमान बढ़ाएं तो अभिक्रिया की गति कैसे बढ़ जाती है। तो मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन किया कि यदि टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है कि उनको जितने भी अणु होते हैं उनको कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी मिल जाती है। एक्स्ट्रा एनर्जी मिलने से उनकी गतिज ऊर्जा जो होती है बढ़ जाती है। और गतिज ऊर्जा बढ़ने से जो सक्रिय अणु होते हैं, यानी कि जो एक्टिव यानी सक्रिय अणु होते हैं, उनकी संख्या बढ़ जाती है। जब उनकी संख्या बढ़ती है तो उनके बीच में जो टक्कर होता है, टक्कर में कौन सा टक्कर, प्रभावी टक्कर बढ़ जाता है। प्रभावी टक्कर होने से उत्पाद के अणुओं की संख्या बढ़ जाती है और अभिक्रिया की गति बढ़ जाती है। यही हमें क्वेश्चन पूछा था। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।